हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने स्टैक एंड क्यू का एक न्यू क्वेश्चन जो कि है स्टोक्स पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें एक एन साइज का अरे दे रखा है और हमें उस अरे के लिए स्टोक्स पैन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्टोक्स पैन होता क्या है। तो यहाँ दे रखा है कि स्टोक्स पैन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेज पास्ड बिटवीन द करंट डे एंड द फर्स्ट डे बिफोर टू डे व्हेन प्राइस वाज हायर देन टू डे। ठीक है, तो चलिए हम इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हम्म, तो ये हमें एक अरे दे रखा है एन साइज का। ठीक है, अब ये जो इसके इंडेक्स हैं, इस अरे के इंडेक्स हैं, वो है हमारे पास नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये है हमारे पास 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट। तो ये हमें दे रखे हैं डेज और ये हमें अरे में दे रखा है प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0th डे को हमारे पास क्या प्राइस था, फर्स्ट डे को क्या था, सेकंड डे को क्या प्राइस है, थर्ड डे को क्या था। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इन सभी डेज के लिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टोक्स पैन। अब वो क्या होता है कि अगर हम किसी ये 0th डे पे हैं तो हमें ये बताना है कि इस डे से पहले कब इस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ था। ठीक है, अब इसमें अगर हम 0th डे पे देखें तो इस डे से पहले तो कोई डे ही नहीं था, तो इसका मतलब इसका प्राइस पहली बार ही इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वन। ठीक है, कि इसका प्राइस आज ही इंक्रीज हुआ है, एक ही दिन हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे पे जाएंगे 5 पे। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि इस स्टॉक का प्राइस इससे पहले कब इंक्रीज हुआ था। अब 5 का प्राइस पीछे अगर हम देखें तो 2 तो 5 से छोटा है, इसका मतलब 5 का प्राइस भी पहली बार ही इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई बड़ा प्राइस है ही नहीं। इसका मतलब कि 5 के प्राइस को, इस दिन को प्राइस इंक्रीज हुए को कितने दिन हो गए हैं, एक आज का दिन, एक पहला 2 डेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अब देखेंगे कि हम 9 का प्राइस इससे पहले कब इंक्रीज हुआ था। अब 9 का प्राइस भी हम देखेंगे कि इससे पहले इंक्रीज ही नहीं हुआ, बढ़ा ही नहीं था, तो इसका मतलब ये प्राइस भी आज ही इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब इसको कितने दिन हो गए, 1 2 3, 3 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट जाएंगे हम 3 पे। अब हमें बताना है कि 3 कि इस स्टॉक का प्राइस इससे पहले कब इंक्रीज हुआ था। अब अगर हम देखेंगे तो 3 का प्राइस एक दिन पहले इंक्रीज हुआ है, 9 था ना, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इससे पहले ये प्राइस कब इंक्रीज हुआ था, प्राइस इंक्रीज को हुए हैं एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हमने देखना है कि ये स्टॉक है, इसका प्राइस इसके पहले कब इंक्रीज हुआ था, 4th डे को। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका भी प्राइस एक दिन पहले ही इंक्रीज हुआ था, मतलब यहाँ क्या आएगा, 1। नेक्स्ट पे गए, वो हमें बताना है कि 12 का प्राइस इससे पहले कब इंक्रीज हुआ है। अब हम देखेंगे कि 12 का प्राइस इससे पहले इंक्रीज ही नहीं हुआ, 12 खुद ही सबसे बड़ा है, इससे पहले कोई बड़ी वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको कितने दिन हुए इंक्रीज हुए को, 6 डेज। ठीक है, फर्स्ट डे ये था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट आए 6 पे। अब 6 का बताएंगे कि स्टॉक स्पैन क्या है। ठीक है, 6th डे का स्टॉक स्पैन क्या है। अब 6 का प्राइस एक दिन पहले इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्टॉक स्पैन आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हम गए 8 पे। 8 का स्टोक्समैन बताएंगे तो 8 का प्राइस 2 दिन पहले इंक्रीज हुआ था, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट हम गए 7 पे। अब हमें बताना है कि 7 इस डे का स्टोक्समैन क्या है। तो 7 का प्राइस भी एक दिन पहले ही इंक्रीज हुआ था, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो अगर हमें ये कोई एरे दे रखा है, ठीक है, फॉर नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ डेज, और हमें इसका स्टॉक प्राइस दे रखा है, तो इसका स्टॉक स्पैन इस तरह निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ इंडेक्सिंग लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब हमें पता चल रहा है कि हम जब किसी करंट डे पे हैं तो हम उससे
उससे बड़ी वैल्यू, उससे पहले उससे बड़ी वैल्यू क्या आई है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम 9 पे थे तो हम 9 से हायर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे उसके लेफ्ट में, ठीक है। ऐसे हम 3 पे थे, हम 3 से हायर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे उसके लेफ्ट में, ठीक है। तो एक हमने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी करा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। वो हमारे पास था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे कि अपने राइट में अगर कोई करंट एलिमेंट पे थे तो वो एलिमेंट उसके राइट में उससे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा था, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन में है कि हम एक करंट इंडेक्स पे, एक करंट डे पे उससे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसके राइट में, ठीक है। उस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व करा था, बाय यूजिंग अ स्टैक, राइट। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, एक स्टैक। आई होप कि आपको स्टैक की फंक्शनैलिटी अच्छे से पता है कि इसमें क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट एलिमेंट टू बी पुश इज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी पॉप्ड आउट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट फाइंड आउट कर रहे थे, इसलिए हमने लूप स्टार्ट कर रहे थे लास्ट से, ठीक है। इसमें हम लेफ्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो हमने एक लूप स्टार्ट करी, हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को स्टैक में पुश कर देंगे, लेकिन इसमें हमें एलिमेंट खुद नहीं चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए, द नंबर ऑफ डेज, है ना, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि अगर कोई एलिमेंट हमें मिल गया 9 मिल गया, उससे पहले उससे बड़ा एलिमेंट मिल गया हमें, तो उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल लो इस वाले की 3 की, ठीक है। तो 3 पे हम क्या कर रहे थे, 3 से बड़ा एलिमेंट हमें 9 मिल गया था, तो हम दोनों इंडेक्सेस का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे, 3 - 2 1। ऐसे ही 1 के केस में, ऐसे ही 6 के केस में, ठीक है। 6 के केस में हमने क्या फाइंड आउट करा कि इससे बड़ा एलिमेंट राइट में मिल गया, दोनों इंडेक्सेस का डिफरेंस, ठीक है, क्या था, 6 - 5 1। और अगर उससे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल 9 के केस में, अब 9 के केस में उससे बड़ा एलिमेंट तो कोई था ही नहीं, है ना। तो हम क्या कर रहे थे कि उसका जो इंडेक्स है 2 + 1 कर रहे थे, कि उसका वो पहला दिन नहीं है जब वो स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम 5 के केस में हमने क्या करा, 1 + 1 2, इसका आंसर 2 आया था। ऐसे 9 के केस में 3 आया है, ठीक है। ऐसे 12 का देख लेते हैं, 12 से पहले उससे बड़ा एलिमेंट कोई था ही नहीं, तो हम क्या कर रहे थे, उसका इंडेक्स +1 6, 6 आया था आंसर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर तो बड़ा एलिमेंट मिल रहा है तो करंट एलिमेंट का इंडेक्स और उससे बड़े एलिमेंट का इंडेक्स दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है वो हम लिख रहे हैं। अगर कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिल रहा तो उसका जो इंडेक्स है उसमें 1 प्लस करके वो उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। हम ऐसा कुछ करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से लूप ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स को स्टैक में पुश कर देंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इससे बड़ा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। हम स्टैक को चेक करेंगे, अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे i+1, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, पुश, ठीक है। इसके इंडेक्स को पुश कर रहे हैं क्योंकि अब हमें इंडेक्स चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 5 पे, हमने फाइंड आउट करा कि जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट इंडेक्स पड़ा है वो एलिमेंट करंट एलिमेंट से बड़ा है या नहीं। अगर तो बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस, अगर बड़ा नहीं है तो इसको करा देंगे पॉप। जैसे कि हम नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट के केस में कर रहे थे, उससे छोटे एलिमेंट्स जो स्टैक में आ रहे थे उनको पॉप करा रहे थे जब तक कि हमको बड़ा एलिमेंट नहीं मिल रहा था, ठीक है। ऐसे इस केस में करेंगे। अब 5 से बड़ा एलिमेंट उसको स्टैक में नहीं मिला, उसने बाकी सबको कर दिया पॉप, और उसका स्टोक स्पैन क्या आएगा, उसका इंडेक्स +1 2 आ गया, ठीक है। फिर 5 ने खुद को कर दिया उसमें, 5 ने अपने इंडेक्स को स्टैक में करा दिया पॉप। फिर 9 पे गए, 9 ने अपने से छोटे सभी एलिमेंट्स को स्टैक में से कर दिया पॉप। अब इससे सारे छोटे थे, इसने 5 को कर दिया पॉप। अब स्टैक का साइज क्या, एम्प्टी, तो उसका आंसर क्या आएगा, 9 का आंसर आएगा उसका इंडेक्स +1 3, ठीक है। नेक्स्ट हम गए 3 पे, 9 ने खुद के इंडेक्स को स्टैक में कर दिया पुश।
अब हम गए 3 पे, 3 ने फाइंड आउट करे कि स्टैक में मेरे से बड़ा एलिमेंट पड़ा है या नहीं। अब जो 9 था, सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो 3 से बड़ा था, तो 3 का स्टोक स्पैन क्या आएगा, 3 का अपना इंडेक्स माइनस जो स्टैक के टॉप इंडेक्स पड़ा है 1। 3 का आंसर आ गया 1। अब नेक्स्ट हम गए 1 पे, तो थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम गए 1 पे। 3 ने अपना स्टोक स्पैन फाइंड आउट करके अपने इंडेक्स को स्टैक में पुश भी कराना है। हर एलिमेंट ने अपना स्टोक स्पैन फाइंड करके अपने इंडेक्स को स्टैक पे पुश कराना है। ठीक है, अब 1 आया, 1 ने देखा कि जो इंडेक्स पड़ा है स्टैक के टॉप पे वो एलिमेंट मेरे से बड़ा है या नहीं। हाँ, 1 से बड़ा था, तो 1 का स्टोक स्पैन क्या आ गया, अपना इंडेक्स माइनस स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स पड़ा था 3। ठीक है, 1 का स्टोक स्पैन 1 आ गया। नेक्स्ट हम गए 12 पे। 12 ने क्या करा, स्टैक में फाइंड आउट करा कि मेरे से बड़ा एलिमेंट कोई पड़ा है या नहीं, कि ये जो इंडेक्स पड़े हैं ये वाले एलिमेंट्स मेरे से बड़े हैं या नहीं। ये दोनों इससे छोटे थे, 3 इंडेक्स पे 3 था, 2 इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे 9 था, तो 12 ने इन दोनों को कर दिया पॉप और उसका स्टोक स्पैन, अब स्टैक का साइज एम्प्टी आ गया, तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमारा स्टोक स्पैन आ रहा था इंडेक्स प्लस 1 6, इसका आ गया 6। ठीक है, फिर 12 ने अपना स्टोक स्पैन फाइंड आउट करके अपने इंडेक्स को इसमें पुश कर दिया। नेक्स्ट 6 ने फाइंड आउट करा 5 पे, 5th इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है 12, 12 6 से बड़ा है, तो 6 का स्टोक स्पैन क्या आएगा, अपना इंडेक्स माइनस जो स्टैक के टॉप इंडेक्स पड़ा वो 6 माइनस 5 1। ठीक है, 6 ने अपना स्टोक स्पैन फाइंड करके खुद के इंडेक्स को स्टैक में पुश करा दिया। नेक्स्ट 8 ने अपने से छोटे एलिमेंट्स को स्टैक में से पॉप कराना है। ठीक है, अब 8 ने फाइंड आउट करा कि 6th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो मुझसे छोटा है। हाँ, 6 8 से छोटा है, 6 ने उसको कर दिया पॉप। नेक्स्ट 8 ने फाइंड आउट करा कि अब जो इंडेक्स स्टैक के टॉप पे पड़ा है वो एलिमेंट मेरे से छोटा है, नहीं वो तो बड़ा था। अब अगर बड़ा एलिमेंट आ रहा है तो हमने क्या करा, 8 का खुद का इंडेक्स माइनस स्टैक के टॉप पे जो बड़ा था 2 आ गया। ठीक है, 8 ने अपना फाइंड आउट करके खुद के इंडेक्स को स्टैक पे पुश कर दिया। 7 ने भी ऐसे करा, अपने से बड़ा फाइंड आउट करा, 7th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा था 7 से बड़ा था, 7 ने अपना स्टोक स्पैन दे दिया अपना इंडेक्स माइनस जो स्टैक के टॉप पे पड़ा था 1। ठीक है, ठीक है, तो हम बस क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक करंट एलिमेंट पे जा रहे हैं, वो चेक कर रहा है कि स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स पड़ा है उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो मेरे से बड़ा है या नहीं। अगर तो बड़ा है तो स्टोक स्पैन क्या निकलेगा, उस एलिमेंट का इंडेक्स माइनस स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स पड़ा है। अगर वो उससे छोटे हैं, स्टैक में जो एलिमेंट्स पड़े करंट एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल 12 के केस में वो सारे छोटे थे, तो उसने अपने से छोटे एलिमेंट्स को क्या कर देना, पॉप, और उसका अगर स्टैक एम्प्टी रह रहा है तो उसका स्टोक स्पैन क्या आएगा, अपना इंडेक्स प्लस 1। तो हमने क्या कंडीशन चेक करनी है कि हमने एक तो पॉप करना है जब तक कि करंट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता, और अगर बड़ा एलिमेंट मिल रहा है तो स्टोक स्पैन क्या होगा, इंडेक्स माइनस स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स पड़ा, और अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा मतलब स्टैक हमारा हो गया एम्प्टी, एम्प्टी के केस में स्टोक स्पैन क्या होगा, करंट इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, तो चलिए इसको कोड करते हैं। इस केस में सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक स्टैक। पाइथन में हमें पता है कि स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बाय यूजिंग लिस्ट। ठीक है, एक हम ले लेते हैं आंसर एरे लिस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो हमें अरे दिया है, नंबर ऑफ डेज दिया है, इनको करना है ट्रेवर्स। ठीक है, हम कर लेते हैं इनको ट्रेवर्स बाय यूजिंग फॉर लूप। रेंज क्या होगी, 0 से लेके जो हमारा अरे है उसकी लेंथ तक। अब हमें वैसे तो पता है कि इंडेक्सिंग 0 से लेंथ -1 होती है, लेकिन अपर रेंज क्या होती है, एक्सक्लूसिव, इसलिए हम लिख रहे हैं लेंथ। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो करंट एलिमेंट से बड़े हों, कि हम छोटे वाले जो हैं उनको क्या कर देंगे, पॉप। ठीक है, और हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ तो छोटे सारे एलिमेंट्स पॉप हो जाएं या फिर स्टैक का साइज जो है वो 0 हो जाए। तो हम करेंगे कि जब तक स्टैक का साइज 0 नहीं हो जाता, एंड या तो स्टैक का साइज 0 हो रहा है या फिर और कि स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स पड़ा, अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ रहा है, इंडेक्स, तो हम चेक करेंगे कि जो स्टैक के टॉप पे इंडेक्स पड़ा है वो वाला एलिमेंट, ये क्या हमारे पास इंडेक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट, वो जो है जब तक
हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। तब तक हम क्या कर रहे थे, पॉप कर रहे थे। और फिर बाहर आके हम क्या चेक कर रहे थे कि अगर जो हमारे स्टैक का साइज है वो 0 हो गया, अगर 0 हो रहा था तो हमारा स्टोक स्पैन क्या आ रहा था, आंसर में क्या स्टोर करेंगे हम, जो हमारा करंट इंडेक्स था। करंट इंडेक्स कहाँ से पता चल रहा है, ये इटरेटर से, करंट इंडेक्स +1। एम्प्टी के केस में ये आ रहा था, और अगर एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास क्या आ रहा था, करंट इंडेक्स माइनस जो स्टैक के टॉप पे इंडेक्स पड़ा है। स्टैक के टॉप पे क्या इंडेक्स पड़ा है, स्टैक ऑफ -1, ठीक है। ये आ रहा था, और एंड में हर डे अपना स्टॉक फाइंड करने के बाद क्या कर रहा था, खुद के इंडेक्स को उसमें पुश कर रहा था। तो हम उसमें पुश कर देते हैं स्टैक में। अब इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, ये इटरेटर आई से, तो हम पुश कर देते हैं आई। एंड में ये फोर लूप के चलने के बाद हम रिटर्न कर देते हैं अपना आंसर। ये हमें अपना आंसर डिस्प्ले करके दे देगा, डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। तो हम बस क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम स्टैक चेक कर रहे हैं कि जो छोटे एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, वो उनको पॉप कर दे, और जहाँ स्टैक का साइज क्या हो जाए, 0, ठीक है। तो फिर हम एंड में चेक कर रहे हैं कि अगर तो 0 है तो स्टोक आ रहा है i+1, नहीं तो स्टोक क्या आ रहा है, करंट इंडेक्स माइनस जो स्टैक के टॉप पे इंडेक्स पड़ा है वो। और एंड में हम खुद का स्टोक फाइंड करने के बाद वो खुद के इंडेक्स को स्टैक में पुश कर रहा है, और एंड में हम रिटर्न कर रहे हैं अपना आंसर। इसको रन करके देख लेते हैं। वो पाइथन में यूज होता है, एंड कंडीशन के लिए यूज होता है ये कीवर्ड एंड, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे एरर आ रहा है कि लिस्ट इन असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब हमने जो यहाँ ये आंसर लिस्ट लिया है, हमने इसको पहले वो करना पड़ेगा, इनिशियलाइज, ठीक है। इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे, अब जो जो आंसर एरे है ये हमारे गिवन एरे के, इस दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। तो हम इसकी लेंथ को क्या कर देंगे, इस लेंथ के इक्वल, और हम इसमें प्रीवियसली स्टोर करा लेते हैं जीरोस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये लिस्ट बन जाएगी, जो हो जाएगा एरे की, हमने इसकी लेंथ, इसका जो साइज है उसको पहले ही इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और इसकी लेंथ को हम स्पेसिफाई कर देते हैं जो हमारे हमें गिवन एरे है उसकी लेंथ से। उसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ प्राइस से, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। हाँ, तो अब हमें अपनी डिजायर्ड आउटपुट मिल रही है। इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, कोड हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस कोड में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें एरे दे रखा है एंड डेज के लिए, ठीक है। एरे दे रखा है, ये गिवन है। एक हम ले रहे हैं स्टैक, ठीक है। और हम ले रहे हैं एक आंसर एरे। आंसर एरे हम जो है गिवन एरे के लेंथ का इनिशियलाइज कर रहे हैं, और उसमें स्टोर करा रहे हैं सारे पहले जीरोस, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि गिवन अरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और करंट एलिमेंट पे चेक कर रहे हैं कि उससे बड़ा, उससे पहले उसका प्राइस कब इंक्रीज हुआ था, ठीक है। इसका मतलब हम निकाल रहे हैं नेक्स्ट ग्रेटर टू द लेफ्ट, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ एक तो कर रहे हैं कि ये जो स्टैक में जो इंडेक्स पड़े हैं वो सारे एलिमेंट्स करंट एलिमेंट से बड़े हों, ठीक है। अगर तो वो छोटे हैं तो हम उनको करा रहे हैं पॉप, ठीक है। यहाँ की यहाँ फिर क्या है कि इसका जो साइज है, स्टैक का साइज है, ये 0 हो गया है, तो भी हम इसको, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। तो फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो स्टैक का साइज 0 है, इसका मतलब कि हम जिस एलिमेंट पे हैं उससे बड़ा, उससे पहले कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। उस केस में हम स्टोक को कर रहे हैं i+1, गिवन इंडेक्स +1, ठीक है। अगर उससे बड़ा कोई एलिमेंट है, मतलब उसका इंडेक्स यहाँ पे पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडेक्स 3 पे हैं, और उससे बड़ा, जैसे ले लेते हैं यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, ठीक है। कि हम इंडेक्स 3 पे हैं और उससे बड़ा एलिमेंट जो है वो 20 इंडेक्स 2 पे है, इसका मतलब स्टैक के टॉप पे क्या होगा, 2, कि उससे बड़ा एलिमेंट, ठीक है। फिर हम उस केस में हम स्टॉक को क्या कर रहे हैं,
स्पैन को क्या कर रहे हैं स्पेसिफाई, गिवन इंडेक्स माइनस द इंडेक्स प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो ये उसका आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। इस तरह हम निकाल रहे हैं अपने सभी डेज के लिए स्टॉक स्पैन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। आप इस तरह के और क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए गुड बाय।